ब्लू लॉक चैप्टर 346.2 के पैनल्स अभी आए नहीं हैं, सिर्फ डायलॉग्स लीक हुए हैं और पूरा फैंडम ऑलरेडी मेल्टडाउन पे है। क्यों? क्योंकि इन डायलॉग्स में एक एक लाइन इतनी हैवी है कि एक्सप्लेनेशन के बिना समझ नहीं आएगा। तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हर एक एक लीक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा और फिर तोड़ के एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्यों ये ब्लू लॉक के लिए गेम चेंजिंग है। सो चलो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। ब्लू लॉक का फाइनल आर्क चल रहा है और हमारा बॉय इसागी जो ब्लू लॉक का प्रोटैगनिस्ट है वो वर्ल्ड नंबर 1 स्ट्राइकर ह्यूगो के अगेंस्ट है। ह्यूगो का बिलीफ है कि दुनिया में एक ऑप्टिमल डेस्टिनी होती है, कि टैलेंट और सूटेबिलिटी प्री डिटरमाइंड है। इसागी का ईगो डिवॉर द नंबर 1 और इसी क्लास के डायलॉग्स लीक हुए हैं चैप्टर 346.2 के। इसागी कहता है अ कंप्लीट 50-50 गैम्बल 1-on-1. If it's luck, then your so-called optimal destiny and talent and suitability, none of that matters. रुको, ये सिर्फ ट्रैश टॉक नहीं है। इसागी ने यहाँ एक फिलोसॉफिकल बॉम्ब फेंका है ह्यूगो को अपनी ही लैंग्वेज में। ह्यूगो का पूरा कैरेक्टर आर्क इस बिलीफ पे है कि दुनिया में एक ऑप्टिमल डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है, कि जो नेचुरली वर्ल्ड्स बेस्ट है वो ही जीतेगा। टैलेंट, बॉडी, सूटेबिलिटी ये सब प्री डिटरमाइंड है। इसागी ने बेसिकली बोला अगर लक एग्जिस्ट करता है एज अ रियल फोर्स इन दिस वर्ल्ड, वो तेरी पूरी थ्योरी ऑटोमेटिकली झूठ हो जाती है, क्योंकि अगर लक कुछ भी डिसाइड कर सकता है तो तेरा डेस्टिनी, तेरा टैलेंट, तेरी सूटेबिलिटी कुछ भी गारंटी नहीं है। ये एक लॉजिकल ट्रैप था। इसागी ने ह्यूगो को उसकी अपनी फिलोसफी के अंदर फंसाया और ये मूव सिर्फ इसागी ही सोच सकता है, क्योंकि इसागी का होल आर्क विजन और एडेप्टिव थिंकिंग पे रहा है। उसने कोई पावर मूव नहीं किया, उसने आर्ग्यूमेंट जीता है पहले, फिर गेम खेला। अब आते हैं दूसरा डायलॉग। इसागी कहता है तो डिवॉर द नंबर 1, आई विल बेट एवरीथिंग ऑन माई ओन डेस्टिनी। यार ये लाइन बहुत क्वाइटली एक मैसिव थिंग कर रही है। डिवॉर द नंबर 1, ये इसागी का ओरिजिनल ईगो है। चैप्टर 1 से पूरी ब्लू लॉक सीरीज पे यही उसकी आइडेंटिटी रही है। लेकिन दोस्तों, पैरेंथेसिस डेस्टिनी, मांगा ने डेलिबरेटली डेस्टिनी और ईगो को सेम ब्रैकेट में रखा है। मतलब इसागी के लिए वो अपनी विल, उसका अपना ईगो, वो ही उसकी डेस्टिनी है। कोई एक्सटर्नल फेट नहीं, कोई स्टार्स का लिखा नहीं। जो इसागी डिसाइड करता है वो उसकी डेस्टिनी बन जाती। ये ह्यूगो के वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट काउंटर है। ह्यूगो मानता है डेस्टिनी एक्सटर्नल होती है, प्री डिटरमाइंड। इसागी बोल रहा है डेस्टिनी इंटरनल होती है, सेल्फ क्रिएटेड। और भाई ये ब्लू लॉक का कोर थीम है, ईगो, अपनी इंडिविजुअल विल। यही तो पूरी सीरीज का मैसेज है और इसागी ने एक लाइन में वो मैसेज परफेक्टली आर्टिकुलेट कर दिया है। अब आता है डायलॉग नंबर 3 पे। ह्यूगो कहता है इनसेन, सो दिस इज इसागी योइच। अब यहाँ पे ह्यूगो का रिएक्शन एनालाइज करो, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ह्यूगो वर्ल्ड नंबर 1 है, उसने दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर्स देखे हैं, उसने पूरी करियर ऑप्टिमल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला है। और इसागी के इस मूव पर उसका रिएक्शन इनसेन। ये फियर नहीं है, ये ऑ है, रिकॉग्निशन है। दिस इज इसागी योइची। ये लाइन एक तरह का टाइटल देने जैसा है, जिससे ह्यूगो इंटरनली बोल रहा है हाँ ये वही बंदा है, ये वही लेवल का प्लेयर है। वर्ल्ड नंबर 1 को इसागी को एक्नॉलेज करना ब्लू लॉक में ये इसागी की लेजिटिमेसी का अब तक सबसे बिगेस्ट स्टैम्प है। इसागी ने अपना वैल्यू किसी और से नहीं, वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर से प्रूव कराई है, उसके रिएक्शन से। अब आते हैं डायलॉग नंबर 4 पे। बारो शॉक्ड है, शिडो हंस रहा है और करासू कहता है ही इज क्रेजी। 3 कैरेक्टर्स, 3 रिएक्शन और तीनों कम्प्लीटली अलग है और तीनों परफेक्टली एक्यूरेट है उनके कैरेक्टर्स के लिए। शिडो केओस का भक्त है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी उससे एक्साइट करती है। इसागी ने जो किया, वर्ल्ड्स मोस्ट कैलकुलेटेड गेम में एक लक गैम्बल। शिडो के लिए ये पूरा एंटरटेनमेंट है, ये आर्ट है, ये फन है। शिडो हंसते हंसते एंजॉय कर रहा है। बारो, यार बारो का एक इमोशनल स्पीच के बराबर है। बारो कभी भी ओपनली प्रेज नहीं करता, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड एडमिरेशन है। बारो खुद चाहता है कि वो ऐसा करे, और जब इसागी करता है बारो को एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग आती है, रिस्पेक्ट और जेलेसी का मिक्स। ये कैरेक्टर का परफेक्ट वन वर्ड रिएक्शन है करासू, ही इज क्रेजी। करासू सबसे एनालिटिकल, सबसे कंपोज कैरेक्टर है ब्लू लॉक में।
वो हमेशा सब कुछ रैशनली ऑब्जर्व करता है। अगर करासु भी क्रेजी बोल रहा है, मतलब इसागी ने जेन्युइनली रैशनल एनालिसिस के बाउंड्रीज क्रॉस कर लिए हैं। करासु के दिमाग में कोई फ्रेमवर्क नहीं था इस मूव के लिए। 3 लोग, 3 वर्ड्स, और कानेशिरो ने परफेक्टली 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव एक साथ कवर कर लिया। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ह्यूगो कहता है, ओके इसागी, पेइंग रिस्पेक्ट टू दैट रेबिलियन, आई विल एक्सेप्ट योर लक बैटल। ये एक्सचेंज देखो, सिर्फ 2 लाइन्स है लेकिन इतना कह रही है। ह्यूगो का ओके सिंपल है, शॉर्ट है, लेकिन इसमें वेट है। वर्ल्ड नंबर 1 जो ऑप्टिमल डेस्टिनी का पुजारी है, उसने एक लक गैम्बल एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ह्यूगो ने खुद अपनी फिलॉसफी का टेम्परली सस्पेंड किया। क्यों? क्योंकि डीप डाउन उसने इसागी का रेबेलियन रिस्पेक्ट किया, और इसागी ने एग्जैक्टली ये बोला, पेइंग रिस्पेक्ट टू दैट रेबेलियन। मतलब इसागी जानता है कि ह्यूगो ने कुछ सैक्रिफाइस किया है ये एक्सेप्ट करके, और उसने उससे एक्नॉलेज किया। ये मोमेंट है भाई, ये दोनों के बीच एक साइलेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मोमेंट है। राइवल जो एक दूसरे के वर्थ को पहचान रहे हैं अपनी अपनी फिलॉसफी के बावजूद। नेक्स्ट पैनल पे, रिएक्टिंग ओनली आफ्टर ही ट्रैप्स द बॉल इज टू लेट, रीडिंग हिज मूव्स एंड चीप ट्रिक्स वोंट वर्क, राइट ऑफ लेफ्ट, इट्स अ कंप्लीट ह्यूगो लक गैम्बल। ये इंटरनल मोनोलॉग है, या तो इसागी का या ह्यूगो। पैनल्स के बिना कंफर्म नहीं हो सकते एग्जैक्टली किसका, लेकिन जो मैटर करता है वो ये है कि इस मोमेंट में सब कुछ स्ट्रिप हो गया है। कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई रीडिंग नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ राइट या लेफ्ट। और ये ब्लू लॉक की पूरी सीरीज़ की आयरनी है। ये वो मांगा है जिसमें प्लेयर्स अपनी बॉडी के हर मिलीमीटर ऑप्टिमाइज करते हैं। एक प्योर लक मोमेंट पे आ गई है। कानेशिरो ने डेलिबरेटली यहाँ सब कुछ रिड्यूस कर दिया, सारी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एक बाइनरी चॉइस पे। ये स्टोरी टेलिंग जीनियस है, क्योंकि अगर इसागी जीतता है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्किल, इट्स बिकॉज द यूनिवर्स चोज हिम। और अगर हारता है तो सब कुछ वॉज फॉर नथिंग। हाईएस्ट पॉसिबल स्टेक्स, ज़ीरो स्किल इन्वॉल्व, प्योर डेस्टिनी। ह्यूगो शॉक हो जाता है नेक्स्ट पैनल पे। वो कहता है, लेफ्ट आई मिस्ड। इसागी कहता है, आई वोन ह्यूगो, बो डाउन टू माई लक। ह्यूगो लेफ्ट आ गया और बॉल राइट आई। इसागी जीता, आई मिस्ड। ये ह्यूगो का डिसबिलीफ है। वर्ल्ड नंबर 1 जो कभी अपनी डेस्टिनी पर डाउट नहीं करता। पहली बार उसने जेन्युइनली नहीं पता था क्या होगा। उसका ऑप्टिमल डेस्टिनी का मॉडल इस मोमेंट में शैटर हो गया। और फिर दी लाइन, बो डाउन टू माई लक। यार ये लाइन इतनी कोल्ड है कि समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। बो डाउन मतलब झुक जा, सबमिट कर। ये सिर्फ विक्ट्री नहीं है, ये ह्यूगो की एंटायर फिलोसफी का पब्लिक डिमोलिशन है। इसागी ने प्रूफ दे दिया है कि लक एग्जिस्ट करता है, और अगर लक एग्जिस्ट करता है तो ह्यूगो का होल वर्ल्ड व्यू, डेस्टिनी, टैलेंट, सुटेबिलिटी सब प्रीडिटरमाइंड नहीं है। इसागी ने लक को भी अपना बना लिया। एक्सटर्नली ये लक था, इंटरनली इसागी के लिए उसकी डेस्टिनी, हिज ईगो, हिज विल। इस एक लाइन में इसागी ने ह्यूगो को हारा भी और उससे एक ट्रूथ भी दी। ह्यूगो कहता है, इफ़ माई डेस्टिनी इज टू लूज। और यहाँ पे कानेशिरो ने सबसे स्मार्ट चीज़ की। ह्यूगो का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इफ़ माई डेस्टिनी इज टू लूज देन व्हाट? क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या वो रिवोल्ट करेगा? या फिर वो ट्रांसफॉर्म होगा? ये अधूरा सेंटेंस इंटेंशनल है। मांगा चाहते हैं कि तुम्हारे दिमाग खुद ये कंप्लीट करे। और चैप्टर 347 में डेस्टिनी टाइटल के साथ ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। ह्यूगो का आर्क, उसकी फ़िलॉसफी, उसकी डिफीट के बाद वो कौन बनता है, ये चैप्टर 347 में रिजॉल्व होगा। एक इनकम्प्लीट सेंटेंस, और इससे इतना पावरफुल बनाया कानेशिरो ने, और पूरी फैंडम इस लाइन पर डिबेट कर रही है। अब ऐसा है सबसे बढ़िया पैनल, जो एकदम ट्विस्ट वाली पैनल है। रिन कहता है, यू थिंक आई एम गोना लेट यू एस्केप इसागी? डोंट थिंक यू कैन जस्ट थ्रो मी असाइड एंड वॉक अवे स्कॉट फ्री। आई विल क्रश यू। इसागी शॉक हो जाता है। जब इसागी ह्यूगो को हरा के आगे बढ़ने वाला था, रिन तोशिए एंटर करता है, और एक एक वर्ड जो रिन ने बोला, यू थिंक आई एम गोना लेट यू एस्केप। रिन इसागी को एक प्रिजनर की तरह देख रहा है जो उसे छोड़ के जा रहा है बिना परमिशन। थ्रो मी असाइड। रिन फील कर रहा है कि इसागी ने उसे इग्नोर किया। इसागी ह्यूगो पे फोकस किया, ह्यूगो को हराया, आगे बढ़ा,
और रिन को यहाँ छोड़ के चला गया। रिन के ईगो पे डायरेक्ट अटैक था। स्कॉट फ्री, मतलब रिन मानता है कि उनका हिसाब अभी भी बाकी है। उनकी राइवलरी इमोशनली कॉम्पिटिटिवली सेटल हुई ही नहीं रिन के लिए। और इसागी का ये जेन्युइनली शॉक। इसागी ह्यूगो पे इतना फोकस था कि उसने रिन को कम्प्लीटली फॉरगेट कर दिया उस मोमेंट। और रिन जो कभी इग्नोर नहीं होता, एग्जैक्टली इसी वजह से एक्सप्लोड कर रहा है। और इसागी कहता है शट द हेल अप यू डैम फ्रीक। भाई 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 भाई, शट द हेल अप यू डैम फ्रीक। ये वही इसागी नहीं है जो ब्लू लॉक में पहली बार रिन से मिला था। पहले वाला इसागी रिन से इंटिमिडेटेड होता था, केयरफुली वर्ड्स चूज करता था, रिन के सामने नर्वस होता था। ये वाला इसागी जो अभी वर्ल्ड नंबर 1 को लक से हरा के आया है, उसके पास रिन के लिए जीरो पेशेंस है, जीरो फियर। डैम फ्रीक ये अफेक्शनेट नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, जेन्युइन इरिटेशन। इसागी एक मैसिव मोमेंट में था ह्यूगो को डिफीट करने के बाद, और रिन बीच में आ गया। लेकिन ये लाइन और एक और चीज़ भी इंडिकेट करती है पावर शिफ्ट। इसागी अब रिन के इक्वल या ऊपर फील करता है खुद को, क्योंकि जो डर के बोल नहीं सकता वो अब सीधे शट द हेल अप बोल रहा है। कैरेक्टर ग्रोथ है भाई, कैरेक्टर ग्रोथ भाई, ये ऐसी दिखती है। अब आता है द फाइनल बॉम्ब। इसागी, रिन, दिस इज द गोल दैट बिलोंग्स टू रिन एंड इसागी। डेस्टिनी हैज ड्रॉन देम टुगेदर, द अल्टीमेट आर्क राइवल्स ऑफ ब्लू लॉक, इनटू हुज हैंड्स विल द फाइनल गोल फॉल। इसागी या रिन, मतलब ये लाइन दोनों बोल रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये नरेटर बोल रहा है दोनों के बारे में। पैनल्स के बिना एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन मीनिंग क्लियर है। दिस गोल बिलोंग्स टू रिन एंड इसागी। ये पोजीशन की बात नहीं है, ये डेस्टिनी की बात है। ये गोल जो ब्लू लॉक का फाइनल डिसिसिव गोल होगा, ये मोमेंट सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। दोनों ने पूरी सीरीज में एक दूसरे के अगेंस्ट बढ़े हैं, दोनों ने एक दूसरे को डिफाइन किया है, और अब एक ही गोल है और दोनों इसके लिए लड़ रहे हैं। डेस्टिनी हैज ड्रॉन देम टुगेदर। ब्लू लॉक की पूरी स्टोरी में यही मोमेंट जो होने वाला था, ये फोर्स्ड नहीं है, ये इनएविटेबल था। और फिर लास्ट लाइन, इनटू हुज हैंड्स विल द फाइनल गोल फॉल। चैप्टर वहाँ ख़त्म होता है। कोई आंसर नहीं, कोई रेजोल्यूशन नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन। कानेशिरो ने चैप्टर के एंडिंग में परफेक्ट रखा है। ये क्लिफ हैंगर नहीं है जहाँ कुछ बुरा होता है, ये सस्पेंडेड एंटिसिपेशन है। हम जानते हैं दोनों में से कोई एक जीतेगा, और हम दोनों को चाहते हैं कि वो जीते, इसलिए ये इतना पेनफुल है। और अब चैप्टर 347, टाइटल है डेस्टिनी। ये वर्ड इस चैप्टर में 3 जगह रिलेवेंट है। एक ह्यूगो को ऑप्टिमल डेस्टिनी जो चैप्टर 346 में शैटर हुआ, चैप्टर 347 उसका रेजोल्यूशन होगा, उसके अधूरे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। दूसरा, इसागी का ईगो इक्वल्स टू डेस्टिनी, जो उसने प्रूव किया, उसकी पे ऑफ आई। 3, रिन और इसागी का शैटर डेस्टिनी, जो ये लीग का फाइनल लाइन था, वो गोल डिसाइड होगा। और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, मतलब कानेशिरो मोमेंटम मेंटेन करना चाहते हैं। एंड गेम क्लोज है भाई, जेन्युइनली क्लोज। पैनल्स आने दो, तब देखते हैं ये विजुअली कितना इंसेन होगा। तो ये चैप्टर 346.2 का कंप्लीट डायलॉग ब्रेकडाउन लाइन बाय लाइन। इसागी ने ह्यूगो को लक से हराया, और उस एक मूव से ह्यूगो की पूरी फिलॉसफी डिस्ट्रॉय की। रिन वापस आया इसागी के अगेंस्ट, और एक फाइनल शोडाउन सेट हुआ। चैप्टर एंड्स ऑन द बिगेस्ट क्वेश्चन इन द ब्लू लॉक राइट नाउ, रिन या इसागी। अब तुम बताओ, कमेंट्स में लिखो, रिन स्कोर करेगा या इसागी, और एक लाइन में रीज़न भी लिखो। बेस्ट थ्योरीज को मैं चैप्टर 347 ब्रेकडाउन में फीचर करूँगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबा दो। पैनल्स आते ही मैं ब्रेकडाउन लेके आऊँगा सबसे पहले। तब तक स्टे ट्यून्ड।